नमस्कार, इंडिया टाइम्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श तिवारी। बीजेपी के सबसे बड़े हिंदू शेर ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। जी हां, टी राजा सिंह के इस्तीफे के बाद बीजेपी में भूचाल है। यह सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टी राजा सिंह ने बीजेपी को छोड़ा और उसके बाद अब तेलंगाना के अंदर बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। बीजेपी का एक फैसला टी राजा और उनके समर्थकों के खिलाफ जाग खड़ा हुआ, जिसके चलते टी राजा ने सीधे तौर पर बड़ी चेतावनी दी और बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। तेलंगाना बीजेपी में भूचाल आ गया है। फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह ने इस्तीफा दे दिया। वो नेता जिसने खुले मंच से ओवैसी को ललकारा, वो नेता जो खुले मंच से हिंदू की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, फायर ब्रांड छवि है। एक ऐसा हिंदूवादी नेता जो दक्षिण में शायद ही उससे कोई बड़ा नेता हो, लेकिन उसने इस्तीफा दे दिया है। और ये किसी बड़े झटके से बीजेपी के लिए कम नहीं है, क्योंकि दक्षिण का किला कहीं ना कहीं टी राजा के इस्तीफे के बाद थोड़ा ढीला पड़ सकता है और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। बताया जा रहा है कि एन रामचंद्र राव प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद टी राजा में इसी को लेकर नाराजगी थी कि एन रामचंद्र राव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और इसी वजह से एक हिंदू शेर ने इस्तीफा दे दिया है। आपको क्या लगता है कि टी राजा के इस्तीफे के बाद तेलंगाना और दक्षिण में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है? क्या आप भी मानते हैं कि दक्षिण के सबसे बड़े हिंदू शेर टी राजा हैं? और अपनी राय कमेंट कर बताइए। अब आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। दरअसल तेलंगाना में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। कट्टर हिंदुत्व की आवाज और पार्टी के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले टी राजा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं दूसरी ओर पार्टी ने एन रामचंद्र राव को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसी को लेकर उनकी नाराजगी निकलकर सामने आई। सवाल इस बात का भी है कि रामचंद्र राव है कौन और तेलंगाना बीजेपी में आगे क्या होने वाला है, आइए आपको बताते हैं। तेलंगाना बीजेपी में यह राजनीतिक भूचाल अचानक नहीं आया। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर महीनों से अटकलें चल रही थी और आखिरकार पार्टी ने वरिष्ठ नेता एन रामचंद्र राव के नाम पर मुहर लगा दी। लेकिन इस फैसले से टी राजा सिंह इतने नाराज हुए कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। टी राजा सिर्फ एक विधायक नहीं है, वो तेलंगाना में बीजेपी का एक हिंदुत्ववादी चेहरा रहे हैं। यानी जो काम इधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ करते हैं, वही काम दक्षिण में टी राजा करते हैं। दोनों की एक जैसे ही फायर ब्रांड नेता की छवि है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि दक्षिण के योगी का खिसकना बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। जब जब राज्य में कोई कट्टर मुद्दा उठा, राजा सिंह की आवाज सबसे बुलंद रही। चाहे वो AIMIM पर तीखा हमला हो या हिंदू आस्था से जुड़ा कोई मुद्दा, टी राजा सिंह हमेशा फ्रंट फुट पर रहे। तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए टी राजा सिंह जैसे नेता पार्टी से अलग हो गए या फिर अंदर खाने कुछ और भी चल रहा था? बताया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान एन रामचंद्र राव के नाम पर पहले ही सहमत हो गया था, लेकिन राजा सिंह का नाम भी दावेदारों में था और जब उन्हें नजरअंदाज किया गया तो उन्होंने पार्टी से असहमति जताई और इस्तीफे का फैसला ले लिया। अब सवाल यह है कि रामचंद्र राव है कौन? तो इसका जवाब है तेलंगाना बीजेपी के पुराने और वरिष्ठ नेता हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, ABVP से जुड़े रहे हैं और RSS की पृष्ठभूमि से आते हैं। पार्टी के भीतर हर धड़े को वो स्वीकार्य चेहरा माने जाते हैं। एन रामचंद्र राव को RSS के करीबी नेता माना जाता है। वो संघ की पाठशाला से निकले और ABVP से होते हुए बीजेपी की मुख्यधारा में आए। कहा जा रहा है कि पार्टी ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वो किसी भी धड़े से टकराव में नहीं है और सभी को साथ लेकर चलने में सक्षम माने जाते हैं। लेकिन इसी चयन ने टी राजा सिंह जैसे नेताओं को नाराज कर दिया। तेलंगाना जैसे राज्य में जहां AIMIM जैसी पार्टी का वर्चस्व हो, वहां बीजेपी का हिंदुत्व चेहरा कमजोर होना कितना फायदेमंद होगा, यह सवाल अब जरूर उठ रहा है। टी राजा ने अब तक कई ऐसे बयान दिए हैं जो उन्हें बीजेपी के उग्र हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर स्थापित करता है। कई बार उनके बयानों से पार्टी को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो हमेशा एक जन समर्थक और जमीनी नेता के तौर पर देखे गए। अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो चर्चाएं तेज हैं कि क्या बीजेपी उन्हें वापस मना पाएगी या फिर राजा सिंह कोई नई पार्टी बनाने की तैयारी में है। अब सवाल यह है कि राजा सिंह का अगला कदम क्या हो सकता है? तो बीजेपी में वापसी की कोशिश हो सकती है, नई पार्टी का गठन कर सकते हैं, किसी कट्टर हिंदू संगठन से जुड़ाव कर सकते हैं, AIMIM विरोधी गठबंधन का नेतृत्व भी कर सकते हैं।
बीजेपी ने यह फैसला क्यों लिया? क्या राजा सिंह जैसे फायरब्रांड नेता को किनारे करना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? क्या ब्राह्मण कार्ड खेलकर बीजेपी ओबीसी और हिंदुत्व वोट को खतरे में डाल रही है? दरअसल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव अभी 3.5 साल दूर है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी रामचंद्र राव को फिलहाल स्थायित्व के लिए लाई है और चुनाव से ठीक पहले किसी पिछड़ी जाति के नेता को लाकर चुनावी समीकरण साध सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह संक्रमण काल का नेतृत्व है, लेकिन इस बदलाव में टी राजा सिंह जैसे नेता पार्टी से कट जाते हैं तो बीजेपी को जमीनी स्तर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तेलंगाना की राजनीति में यह बड़ा मोड़ है। टी राजा सिंह का बीजेपी छोड़ना सिर्फ एक इस्तीफा नहीं, बल्कि पार्टी की रणनीति, नेतृत्व चयन और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच संदेश का सवाल बन चुका है। अब देखना है कि बीजेपी उन्हें मना पाती है या राजा सिंह अपना अलग रास्ता चुनते हैं। एक बात तो तय है, आने वाले दिन तेलंगाना बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाले, क्योंकि टी राजा के बिना बीजेपी मानो ऐसा हाल है जैसे यूपी में बिना योगी के बीजेपी, क्योंकि उन्हें दक्षिण का योगी कहा जाता है। दोस्तों, टी राजा के बीजेपी छोड़ने के बाद क्या दक्षिण में बीजेपी के लिए बहुत परेशानी खड़ी हो सकती है? और क्या टी राजा को कोई नई पार्टी बना लेनी चाहिए? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिए, कमेंट कर बताइए कि आखिर टी राजा के बीजेपी छोड़ने के बाद यह कितना बड़ा झटका दक्षिण में बीजेपी के लिए हो सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे आगे भी आपको इसी तरीके की खबरें मिलती रहें।